आज बीसीसीआई को देखकर लोग कहते हैं दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड। मगर क्या आप जानते हैं कभी ये बोर्ड इतना गरीब था कि 1993 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी टीम के सम्मान के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। आज हालत ऐसी, किसी भी देश की क्रिकेट टीम की फाइनेंशियल हालत अगर खराब हो तो भारत के साथ एक मैच मिल जाए तो उनका बोर्ड दोबारा खड़ा हो जाता है। भारत के साथ मैच मतलब स्टेडियम फुल, टीआरपी डबल और स्पॉन्सरशिप की लाइन, और बोर्ड के लिए पैसा ही पैसा। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे एक बिखरा हुआ बोर्ड बना दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड। ये कहानी है पैसे, पॉलिटिक्स और पैशन की। एक समय था जब क्रिकेट पर पूरा कंट्रोल इंग्लैंड के पास था। ब्रिटिश रूल के दौरान क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक कॉलोनियल लेगेसी थी जिसका राजा इंग्लैंड। हर फैसले, हर रूल, हर टूर्नामेंट का कंट्रोल उनके हाथों में था। जो इंग्लैंड बोले वही फाइनल। उस वक्त किसी एशियन देश की औकात नहीं थी कि वो गेम के रूल्स या शेड्यूल में अपनी बात रख सके। क्रिकेट का सेंटर इंग्लैंड था और बाकी दुनिया उसके आसपास घूमती थी। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है, पहले 3 वर्ल्ड कप 1975, 1979 और 1983 तीनों इंग्लैंड में ही कराए गए। इंग्लैंड को इसी बात का इतना घमंड था, इंग्लैंड डिसाइड करता कि कब टूर्नामेंट होगा, कहाँ होगा और कौन खेलेगा। ये सोच कर ही अजीब लगता है कि एक ग्लोबल टूर्नामेंट सिर्फ एक ही देश में बार बार हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे क्रिकेट दुनिया का नहीं, सिर्फ इंग्लैंड का गेम हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब शुरू हुआ जब भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीत के सब कुछ बदल कर रख दिया। कपिल देव की टीम ने जो काम किया, उसने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, उसने भारत में क्रिकेट को एक नई जान दे दी। हर गली, हर मोहल्ला क्रिकेट से गूंज उठा। ये जीत मैच का स्कोर नहीं, एक क्रांति थी। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब इंडियन टीम वापस आई तो स्वागत तो दूर, बोर्ड के पास इतना भी पैसा नहीं था कि एक सम्मान समारोह करा सके। कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी ने एक फ्री कॉन्सर्ट किया था जिसके फंड से टीम को इनाम दिया गया। सोचिए उस वक्त बीसीसीआई कितना कमजोर था। लेकिन 1983 के बाद सिर्फ क्रिकेट नहीं बदला, क्रिकेट की सियासत भी बदलने लगी। एशियन टीम ने महसूस किया अगर वो हमेशा इंग्लैंड के रूल पर खेलेंगे तो कभी असली इज्जत नहीं मिलेगी। तब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे, उन्होंने आईसीसी के सामने ये डिमांड रखी कि अब वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी होना चाहिए, खासकर भारत जैसे बड़े क्रिकेट फॉलोइंग देश में भी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट एयर मार्शल नूर खान के साथ मिलकर 1987 वर्ल्ड कप के इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट होस्टिंग का प्रपोजल रखा। इनिशियल अपोजिशन के बाद भी उन्होंने आईसीसी को मना लिया। 1987 में वर्ल्ड कप जब पहली बार इंग्लैंड से बाहर ऑर्गेनाइज हुआ था और इसी भारत और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था, तभी एक नया दौर शुरू हो चुका था। अब क्रिकेट सिर्फ इंग्लैंड का खेल नहीं रहा। इस बदलाव के बीच एक नया नाम उभर के सामने आया, जगमोहन डालमिया, एक बंगाली बिजनेसमैन जिन्होंने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। डालमिया ने सरहद पावर जैसे पॉलिटिकल दिमाग के साथ मिलकर बीसीसीआई के स्ट्रक्चर को अंदर से बदला। दोनों ने मिलकर ये समझा कि अगर पैसा लाना है तो क्रिकेट को प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। लेकिन उस समय बीसीसीआई इतना मजबूर था कि उसे खुद दूरदर्शन को पैसा देना पड़ता था। बीसीसीआई को हर मैच के लिए दूरदर्शन को 2 से 3 लाख तक देने पड़ते थे, सिर्फ इसलिए ताकि मैच टीवी पर दिखाया जा सके। सोचिए, क्रिकेट का बोर्ड खुद पैसा दे रहा है कवरेज के लिए। मैच दिखाना एक खर्च था, न कि कमाई का जरिया। लेकिन 1993 में गेम चेंज हुआ। जगमोहन डालमिया ने कहा अब नहीं, अब टीवी चैनल हमसे मैच मांगेंगे, हम उनसे पैसा लेंगे। पहली बार बीसीसीआई ने दूरदर्शन से कहा अगर मैच दिखाना है तो पैसा दो, और उस डील से बीसीसीआई ने कमाए 5 करोड़। यही से शुरू हुआ क्रिकेट का पैसा वाला दौर, जहां गेम से रेवेन्यू बनाना एक बिजनेस मॉडल बन गया। ये था रिवर्स मॉडल, जहां पहले बीसीसीआई पैसा देता था, अब टीवी चैनल बीसीसीआई को करोड़ रुपए देने लगे। ये मोमेंट बीसीसीआई के फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का फाउंडेशन था। 1993 के ब्रॉडकास्टिंग डील के बाद जगमोहन डालमिया ने यह समझ लिया था कि क्रिकेट में पैसा और बस उसे सही तरीके से चैनलाइज करना होगा। और जब 1996 का वर्ल्ड कप आया तब डालमिया ने इस विजन को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इस बार वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, यह करोड़पति मेगा इवेंट बन गया। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों एशियन देशों ने मिलकर इसका होस्टिंग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप राइट्स को ओपनली ऑक्शन किया गया। दूरदर्शन को बाईपास करके डालमिया ने वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्टिंग को इनवाइट किया और जो सबसे ज्यादा पैसे दे उसे राइट्स मिले। इस डील के जरिए डालमिया ने बीसीसीआई और आईसीसी के लिए कमाए लगभग 220 करोड़, जो उस वक्त क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैसा था। पहली बार वर्ल्ड क्रिकेट को समझ आया कि भारत सिर्फ एक व्यूअर मार्केट नहीं, एक फाइनेंशियल इंजन है। 1996 के बाद तो पिक्चर क्लियर थी, अगर क्रिकेट चलानी है तो भारत के बिना मुश्किल है। बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस आईसीसी में बदलने लगा और दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ मैच खेलना एक प्रायोरिटी बना लिया, क्योंकि भारत के साथ मैच का मतलब था पैसा, टीआरपी और सर्वाइवल। साल 2008 क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा मोड़ जहां से गेम सिर्फ खेल नहीं रहा, एक बिजनेस रिवॉल्यूशन था। टीम की बोली, ब्रॉडकास्ट डील,
एडवर्टाइजमेंट, सबने बीसीसीआई करोड़पति का बोर्ड बना दिया। आईपीएल ने टीवी पर टीआरपी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले सीजन में 20 करोड़ लोगों ने देखा। बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर 400 करोड़ रुपए लगभग कमाए। पहली बार क्रिकेटर्स को मैच फीस से ज्यादा पैसे फ्रेंचाइजी से मिलने लगे। 2008 आईपीएल ने सिर्फ क्रिकेटर्स का फॉर्मेट नहीं बदला, उसने प्लेयर्स की जिंदगी, पैसा और पब्लिक की सोच सब कुछ बदल दिया। 2022 में आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग डील 48,390 करोड़ में बिके। हर आईपीएल सीजन में बीसीसीआई हजारों करोड़ की आमदनी होती है। आईपीएल ने बीसीसीआई को दुनिया का सबसे पैसे वाला बोर्ड बनाया। खेल, ब्रांड, स्पॉन्सर सब कुछ बेच रहा था। हर छोटी टीम भी अपने प्लेयर के जरिए ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ गई और बीसीसीआई को बना दिया दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड। आज के समय में दुनिया का क्रिकेट चलाने वाला आईसीसी भी बीसीसीआई के बिना कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी का 38% पैसा भारत देता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, ये 4 बड़े देश मिलाकर भी सिर्फ 23% देते हैं। यानी एक तरफ भारत अकेला और दूसरी तरफ 4 बड़े क्रिकेटिंग नेशन मिलके भी उसके आसपास भी नहीं है। यही वजह है कि आईसीसी भी बीसीसीआई के बिना एक कदम नहीं उठा सकती। डिसीजन भी वही लेता है। आईसीसी का कैलेंडर, टूर्नामेंट का वेन्यू, ब्रॉडकास्टिंग राइट, इवन मैच टाइमिंग सब कुछ भारत के हिसाब से सेट होता है। हर ग्लोबल डिसीजन में इंडिया का वीटो चलता है। कई बोर्ड खुद मानते हैं अगर भारत नाराज हो गया तो क्रिकेट बोर्ड चलाना मुश्किल हो जाता है। ये असली पावर बीसीसीआई ने सिर्फ पैसे ही नहीं, पॉलिटिक्स में कब्जा जमा लिया है। यहाँ तक कि बीसीसीआई देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। बीसीसीआई ने बड़े टूर्नामेंट्स, आईपीएल, वर्ल्ड कप मैच देश में एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और इकोनॉमी को बूस्ट देता है। स्टेडियम कंस्ट्रक्शन, होटल बुकिंग, लोकल वेंडर को फायदा होता है। हर एक आईपीएल मैच के साथ हजारों रोजगार मिलते हैं। चाय वाले से लेकर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज तक बीसीसीआई की इकोनॉमी इंजन है, जो देश की जीडीपी को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। आज बीसीसीआई सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड है। बीसीसीआई का लोगो, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और डिजिटल प्रेजेंस दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के बराबर है। जब दुनिया में कोई भी क्रिकेट मैच होता है, सबसे ज्यादा आंखें भारत पर होती हैं। बीसीसीआई ने खुद को सिर्फ एक गवर्निंग बॉडी से एक ब्रांड एम्पायर में बदल दिया है। 1993 में जो टीम सम्मान समारोह के लिए पैसे जुटा रही थी, आज वही संस्था दुनिया क्रिकेट को चलाती है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, भारत की काबिलियत, समझदारी और आत्मविश्वास की कहानी है। और यही है बीसीसीआई, पावर, पैसा, पॉलिटिक्स, पैशन। एक ऐसा बोर्ड जिसने क्रिकेट को ही नहीं बदला बल्कि खेल को एक इंडस्ट्री बना दिया।